गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की इम्पोर्टेंट झीलों के बारे में और कैसे पढ़ेंगे उनको एक फनी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सबको वैसे पता ही होगा कि जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक है, उसका नाम है गोविंद सागर झील। तो ये जो गोविंद सागर झील है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कई जगह क्या होता है कि मानव निर्मित की जगह सीधे कृत्रिम झील लिखा होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या समझते हैं कि ये जो कृत्रिम झीलें होती हैं ये प्राकृतिक झीलें होती हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो कृत्रिम झील होती है उसको मानव निर्मित झील कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये जो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है हिमाचल प्रदेश की, जिसको एक मानव निर्मित है, तो मानव ने ही बनाया होगा। और किस मानव ने बनाया था, उसका नाम क्या था, गोविंद था। तो ये क्या हो जाएगी कि गोविंद नाम का एक मानव था, उसने गोविंद सागर झील को बनाया है। अब देखो, आपकी ये जो गोविंद सागर झील है ये अपना इंट्रोडक्शन खुद देगी। ठीक है, तो ये है गोविंद सागर झील। तो ये बोल रही है कि मैं गोविंद सागर झील हूँ, मुझे गोविंद ने बनाया है। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ऐसे बड़ा फनी लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ऐसा है कि अगर आप इसको इमेजिन करोगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। तो ये बेचारी, देखो ऐसे सोचो कि झील तो वैसे लेडी जेंडर में आती है। ठीक है, तो ये सोच रही होगी कि मैं तो लेडी हूँ लेकिन मेरे को तो गोविंद ने बनाया है, तो उसने तो मेरा नाम अपने नाम पर ही रख दिया है, गोविंद सागर झील। ठीक है, और ये बोलती है बेचारी कि मैं बिलासपुर की रहने वाली हूँ। ठीक है, अब गोविंद का घर बिलासपुर में था, तो उसने क्या कर दिया, बिलासपुर में ही इसको बना दिया गोविंद सागर झील को। सो गाइस, ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, आपको ये लर्न रखने हैं इस झील के बारे में, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो गोविंद सागर झील है ये 168 किलोमीटर एरिया पर फैली हुई है, और ये जो गोविंद सागर झील है ये सतलुज नदी पर बनी हुई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपने इसको याद रखना है कि जो गोविंद था उसने कहाँ पर बनाया है। अब सबसे बड़ी झील है तो सबसे बड़ी नदी पर बना दिया, हिमाचल की, तो सतलुज नदी पर बना दिया उसने। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि जो सतलुज नदी है उस पर कौन सा बांध बना हुआ है, भाखड़ा बांध बना हुआ है। तो जब हमने भाखड़ा बांध बनाया है यहाँ पर सतलुज नदी पर, तो तभी इस झील का भी क्या हुआ था, उद्भव हुआ था। अब गाइस, कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं हिमाचल की झीलों के बारे में, लेक्स के बारे में, तो जो आपको पता होने चाहिए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कई बार इनमें से डीप क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो हिमाचल प्रदेश में झीलों को कितने 5 श्रेणियों में रखा गया है। ठीक है, पहली श्रेणी में आती हैं हमारी खारी झीलें, इनको हम सॉल्टी लेक्स भी कहते हैं, इनका पानी जो है वो नमकीन होता है। और दूसरी जो होती हैं हिमनद झीलें होती हैं, इनको हम ग्लेशियर लेक्स कहते हैं। तो ये जो ग्लेशियर लेक्स होती हैं ये आपको पता ही होगा, बर्फ जो पिघलता है उससे बनती हैं। और थर्ड है अपनी प्राकृतिक झीलें, जिनको नेचुरल लेक भी कहा जाता है। और मानव निर्मित झीलें या कृत्रिम झीलें जो होती हैं इनको इंग्लिश में स्ट्रक्चरल और मैनमेड लेक्स भी कहा जाता है। और लास्ट है हमारी अवशेष झीलें, जिनको रेमिनेंट लेक्स भी कहा जाता है। तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सो गाइस, अब आपके लिए कुछ एक क्वेश्चंस हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित या जो कृत्रिम झील है वह कौन सी है। तो मानव निर्मित है, आप ऑप्शंस देख लो, मानव ने ही बनाया होगा, मानव निर्मित है, तो मानव का नाम क्या था, गोविंद। तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, गोविंद सागर झील है। और किस नदी पर बनी हुई है, तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है हिमाचल की, तो सबसे बड़ी नदी पर ही बनी होगी हिमाचल की। तो सतलुज नदी सबसे बड़ी नदी है हिमाचल की, तो सतलुज नदी पर बनी है। ठीक है, और तीसरा अगर आप बात करें तो वो जो गोविंद था वो कहाँ का निवासी था, बिलासपुर का निवासी था। तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे बड़ी मानव निर्मित या कृत्रिम झील है वो है गोविंद सागर झील, जिसको हम मैनमेड लेक भी कहते हैं। उसके बाद आपके लिए अगला क्वेश्चन है। अब आपको ये तो पता है कि जो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है या मैनमेड लेक है वो गोविंद सागर लेक है, लेकिन सबसे बड़ी जो नेचुरल लेक है या प्राकृतिक झील जिसको हम कहते हैं वो कौन सी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है
वो है रेणुका झील, और सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है जिसको गोविंद ने बनाया था वो है गोविंद सागर झील। तो ये जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका झील है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आपको पता ही होगा। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको जब हमने सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में या उसकी लेक्स के बारे में पढ़ाया था, तो आपने देखा था उसमें कि जो रेणुका झील है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, और ये 2 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। और आपको ये भी बताया था उस वीडियो में कि जो ये अपनी रेणुका झील है, ये जो भगवान परशुराम थे, ये उनकी माता जो थी माता रेणुका जी, उनके नाम पर बनी है। तो परशुराम जी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, आप लोगों ने शायद सुनी भी होगी कि जो परशुराम जी के पिता थे, अपने जमदग्नि ऋषि जिनको जामलू देवता भी कहा जाता है, तो उन्होंने परशुराम को क्या बोला था कि अपनी माता का वध करने का आदेश दिया था उन्होंने, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर जो उनकी माता है रेणुका जी, उन्हीं के नाम पर ये रेणुका झील बनाई गई है। ओके, सो गाइस आज का आपके लिए क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि हिमाचल में मछियाल झील इनमें से किस स्थान पर स्थित है। ए ऑप्शन है बरोट, बी ऑप्शन है जोगिंदरनगर मंडी जिला, सी ऑप्शन है कांगड़ा, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो गाइस आपको पता ही होगा जो मछियाल झील है ये जोगिंदरनगर में स्थित है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अब मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। जैसे कई बार क्वेश्चंस होते हैं, आपने देखा होगा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं, तो जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो कई क्वेश्चंस में जो ऑप्शन होते हैं ना, उनमें ब्रैकेट में भी साथ में कुछ ना कुछ लिखा होता है। अब आप ऐसे सोचो कि किसी को ब्रैकेट में ऑप्शन में जोगिंदरनगर दिया हुआ था तो ब्रैकेट में ऐसे डाला, इसका क्या हिंट हो सकता है। एक तरीके से एग्जामिनर आपको हिंट दे रहा है, ठीक है, कि ये इसका आंसर होगा, बिकॉज मैक्सिमम वो उन्हीं चीजों का हिंट देना चाहेगा ना जिसमें आपको क्लियर ना हो और वो आंसर हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ऐसे जो ब्रैकेट में दिए हुए होते हैं, साथ में जिनका नाम भी दिया होता है, तो उनमें जो ऑप्शन है वो इजीली टिक कर सकते हो। इसके 80% चांस होते हैं कि उसका आंसर जो अगर इस तरीके से जैसे जगह का नाम भी दिया है और ब्रैकेट में कुछ और भी दिया है उसके बारे में, तो आंसर वही होता है। So guys, I hope you like my video. So please, if you like my video, then please like, share and subscribe my channel. Thank you guys.